नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम लोग आपका नया जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो सिलेबस है उसका पेपर स्टाइल के बारे में। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था कि सर पेपर स्टाइल कैसा रहेगा, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे और न जाने क्या क्या क्वेश्चंस आपके मन में थे। बीए वाले हैं, बीकॉम वाले हैं, बीएससी वाले हैं, बीबीए वाले हैं, बीसीए वाले, सारे बच्चों के लिए कॉमन एक पेपर स्टाइल गुजरात यूनिवर्सिटी ने डिस्कस कर लिया है। तो उसने एक सर्कुलर जारी किया है, वो सर्कुलर में बताया है कि कितने मार्क्स का पेपर रहेगा और क्या क्या चीजें इसमें आपको करनी है और कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए डिटेल में डिस्कशन करते हैं वो सर्कुलर को, और आप सब वीडियो के एंड तक बने रहना। अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो सर्कुलर जो गवर्नमेंट ने इशू किया है वो। सी इधर जो है वो सर्कुलर में आपको बताया है कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, बराबर है। तो देखिए इसमें क्या बताया है। વાણિજ્ય વિજ્ઞાન તેમજ વિનયન શાખાના પ્રશ્નપત્રના માળખામાં સુધારો કરવા બાબત यूनिवर्सिटी ने सर्कुलर किया है, खुद अपने आप किसी ने वो नहीं किया है। क्लियर है। तो देखिए इधर जो है स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये गुजरात यूनिवर्सिटी का सर्कुलर है। और इसमें देखो बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत आपको जो क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। तो इधर लिखा है आથી गुजरात यूनिवर्सिटी संलग्न કોલેજોના આચાર્યશ્રીઓ, ભવનના અધ્યક્ષશ્રીઓ, સ્નાતક અને અનુસ્નાતક કેન્દ્ર નિયામકશ્રીઓને જણાવવાનું કે એનઈપી 2020 પરીક્ષા પદ્ધતિની અમલવારી કરતા વાણિજ્ય यानी कॉमर्स, विज्ञान, सायन्स તેમજ વિનયન, આર્ટ્સ વિદ્યા શાખાઓની લેવાનાર વિવિધ આગામી પરીક્ષાઓ માટે પ્રશ્નપત્ર પણ 70 ગુણના સ્થાને 4 ક્રેડિટના પેપર એટલે 50 ગુણ તેમજ 2 क्रेडिटના पेपर એટલે 25 गुण मुजब રહેશે। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि पहले के समय में 70 मार्क्स यूनिवर्सिटी के थे और 30 मार्क्स कॉलेज के इंटरनल के थे, राइट। और अभी क्या हो गया है 50 मार्क्स और 4 क्रेडिट मतलब एक क्रेडिट के 25 मार्क्स रहते हैं। कितने रहते हैं? 4 क्रेडिट्स है तो एक क्रेडिट के 25 मार्क्स रहेंगे, राइट। तो अभी कोई कोई सब्जेक्ट है 2 क्रेडिट के हैं तो 50 मार्क्स के रहेंगे आपके, बराबर। सॉरी 25 मार्क्स के रहेंगे। और जो 50 मार्क का पेपर है उसका 2 आवर्स का टाइम है और 25 मार्क का जो पेपर है उसका 1 आवर का टाइम रहेगा। मतलब 1 घंटा 25 मार्क के लिए है और 2 घंटा 50 मार्क के लिए है, राइट। और उसके जो भी पेपर स्टाइल हो अभी डिस्कस करते हैं हम लोग। इसमें देखिए ये आपको परिशिष्ट 1 दिया है। इसमें जो 50 मार्क्स वाला मार्क्स पेपर स्टाइल है वो बताया है। तो उसमें देखो टाइम 2 आवर्स दिया है, टोटल मार्क्स 50। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें ए और बी यूनिट 1 में से आएगा। किस में से आएगा? यूनिट 1, यानी आपका प्रैक्टिकल है तो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा। देखो उसके मार्क्स कैसे रहेंगे कि अगर ए बी पूछ रहे हैं, आपको ए बी पूछ रहे हैं तो मतलब पूरा 10 मार्क्स का जो है, और अगर ए पूछ रहा है मतलब ए ही पूछे, 10 मार्क का भी पूछ सकते हैं, 7 मार्क का भी पूछ सकते हैं, 6 मार्क्स का भी है, 5 मार्क्स का भी है, राइट। तो देखिए इधर 10 मार्क का जो है, मतलब टोटल क्वेश्चन 10 मार्क का है तो दूसरा जो है वो पूछ नहीं सकते क्योंकि पहला ही उसने 10 मार्क का पूछ लिया, राइट। दूसरा है 7 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स में अगर ये पूछे ए ए वाला है 7 मार्क्स में पूछेगा तो बी वाला जो है कितने मार्क्स में आ जाएगा? 3 मार्क्स में। मतलब 7 + 3 कितने हो गए? 10, राइट। वैसे ही अगर 6 मार्क का पूछा है ए तो आपको ये जो है बी जो है 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं, या तो दोनों 5-5 मार्क्स के भी पूछ सकते हैं यूनिट नंबर 1 में से। और में से भी सेम यही चीज करेगी, या तो आप ये अटेंड करो या तो ये अटेंड करो, राइट। तो इसमें देखिए अगर ए पूछा है, ओनली ए पूछा है तो 10 मार्क्स का रहेगा और बी पूछ ही नहीं सकते हैं, राइट। और दूसरा है 7 मार्क्स का अगर पूछा है ए तो 3 मार्क्स का बी पूछते हैं, और 6 मार्क्स का अगर पूछा है ए तो 4 मार्क्स का बी है, और दोनों 5-5 मार्क्स के भी पूछ सकते हैं।
क्लियर हो रहा है इधर। और देन क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसा ही है, इधर ओनली यूनिट चेंज हो रहा है, यूनिट नंबर 2 में से आएगा क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन पैटर्न जो है वही रहेगा और उसके मार्किंग भी सेम में रहेगी, 10 मार्क, 7 मार्क, 6 मार्क या 5 मार्क रिस्पेक्टिवली। अगर 10 मार्क का पूछा तो इधर कुछ नहीं पूछ सकते, 7 मार्क का पूछा तो इधर 3 मार्क्स का पूछ सकते, और 6 मार्क का पूछा तो इधर 4 मार्क्स का पूछ सकते, मतलब 6 4 10 हो गया, और 5 5 दोनों 10 भी हो सकते हैं। इसमें भी ऑप्शन आपको मिलने वाले है, बराबर है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वही ऐसा ही है, यूनिट नंबर 3 में से आएगा, और जो उसके मार्किंग्स है वो भी सेम ही रहेगी, राइट। और वैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी सेम चीज है, यूनिट नंबर 4 में से आने वाली है आपकी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें क्या बताया, अटेम्प्ट एनी 10 आउट ऑफ 12, मतलब वहां पे आपको 12 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपको 10 अटेंड करने हैं और 10 मार्क्स करेंगे। कितने मार्क्स करेंगे? 10 मार्क्स, मतलब ईच क्वेश्चन 1 मार्क, एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का रहेगा। क्लियर हो रहा है? तो देखिए इधर क्या बताया, उसमें क्या क्या पूछ सकते हैं, तो एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 1 और 2 लाइन आंसर पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकते हैं, ट्रू और फॉल्स एक्सेट्रा, राइट। मतलब 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, मतलब हर एक जो है यूनिट, मतलब टोटल 4 यूनिट है हमारे, तो चारों में से 3 3 क्वेश्चन करेंगे तो 12 क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसमें से आपको कितना करना है, 10 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। और इधर भी आपको वही ध्यान रखना है कि अगर आपको 12 है, उसमें से ऐसा नहीं कि आपको 5 आए तो 5 ही लिखना है, राइट। आपको जितने आए सारे आपको अटेंड करने हैं, 12 के 12 ही अटेंड करने हैं, और जो भी ऑर्डर में करो आप चल सकता है। बहुत सारों को ऐसा भी कंफ्यूजन होता है कि सर फर्स्ट 5 ही देखते हैं, फर्स्ट 10 ही देखते हैं, वैसा नहीं है, सारे क्वेश्चंस देखे जाते हैं, राइट। मतलब आपको सारे 12 के 12 अटेंड करने हैं। 12 में से जो 10 राइट हो गए उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। नाउ ये जो था वो 50 मार्क्स का पेपर स्टाइल जो है वो था, राइट। अगेन ये जो है वो 25 मार्क्स वाला है, क्या है, 25 मार्क्स वाला, मतलब टू क्रेडिट्स वाला जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में है। तो उसमें भी आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट, वो सेम ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें ए और बी पूछे जाएंगे, और मार्किंग सेम रहेगी, 10 मार्क का ए पूछेंगे तो बी कुछ नहीं पूछ सकते, 7 मार्क का पूछते ए तो 3 मार्क का बी है, 6 मार्क का ए है तो 4 मार्क का बी है, और दोनों 5 5 मार्क्स के भी पूछ सकते हैं। क्लियर हो रहा है? और क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही होते हैं, वहां पे 4 क्वेश्चन थे, इधर 2 ही क्वेश्चन होगी, क्योंकि वहां पे 50 मार्क्स थे, इधर कितने मार्क्स है, कितने मार्क्स है, कितने, 25, आधा हो गया, तो क्वेश्चंस भी क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, आधे, राइट। तो 4 क्वेश्चन थे उसकी जगह 2 क्वेश्चन हो गए, यूनिट्स भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएंगे, 4 यूनिट थे यहाँ पे 2 यूनिट रहेगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इधर क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, शायद यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है, क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 3। तो इधर अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 6, वहां पे क्या था, 12 में से 10 करने थे, इधर 6 में से 5 करने हैं, राइट। उसमें भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 1 और 2 लाइन आंसर जो होते हैं वो पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकते हैं, ट्रू और फॉल्स एक्सेट्रा कुछ भी पूछ सकते हैं। 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट, मतलब यूनिट नंबर 1 में से 3 आएंगे, यूनिट नंबर 2 में से 3 आएंगे, टोटल मिला के 6 पेपर हो जाएंगे, राइट। तो ये जो है आपका 25 मार्क्स वाला जो पेपर है, राइट, 2 क्रेडिट वाला है उसका पेपर स्टाइल है, और आगे हमने डिस्कशन किया वो 50 मार्क्स वाला 4 क्रेडिट वाला जो पेपर है उसका डिस्कशन किया। तो इधर तक हमें पता चल गया है कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसे आने वाला है। तो आपको क्या क्या कैसे कैसे प्रिपेयर करना है वो भी पता चल जाएगा, कितने मार्क्स का आएगा और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी देखो इसमें आप वैसा पूछोगे सर कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं क्या है, वो हम लोग नए वीडियो में डिस्कशन करेंगे, और कैसे कैसे पेपर को अटेंड करना है और क्या करना है। फिर भी एक बार मैं बोल रहा हूँ कि 50 मार्क्स का पेपर है, 2 आवर्स का है, और 25 मार्क्स का जो पेपर है 1 आवर का है, बराबर। तो आपको वो बहुत ध्यान से काम करना है। बस इधर तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।